हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9 सॉइल ऑफ क्लास 7th साइंस NCERT। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। अब सॉइल क्या है? सॉइल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है सॉइल। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो हेल्प करता है ये प्लांट्स की ग्रोथ में। कैसे हेल्प करता है? बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो रूट्स को टाइटली होल्ड करके रखता है प्लांट्स की और उसको सप्लाई करता है पानी और न्यूट्रिएंट्स। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए सॉइल चाहिए और एग्रीकल्चर से फिर हमें क्या मिलता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सब कुछ एग्रीकल्चर से मिलता है, प्लांट से मिलता है और उसके लिए सॉइल चाहिए। सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और द फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग, तो सबको अच्छी लगती होगी बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है। यहाँ आता है सॉइल टेमिंग विद लाइफ। अब सॉइल के अंदर लाइफ भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि प्लांट्स उग रहे हैं तो प्लांट्स ही उग रहे हैं। अगर आप कभी भी सॉइल को वहाँ से उखाड़ के देखोगे तो उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे आपको ऑर्गेनिजम्स भी दिखेंगे। ठीक है, जैसे बारिशों के बाद अगर आप देखेंगे तो सॉइल से क्या निकलते हैं? अर्थवॉर्म्स निकलते हैं। तो अर्थवॉर्म्स सॉइल के अंदर ही रहते होते हैं। जब पानी भर जाता है अर्थ के सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं वैसे, जहाँ से वो ब्रीथ कर सकते हैं। बट जब वो सारा पानी से भर जाएगी सॉइल तब वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 9.1 में भी ये है कि कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड उनको ऑब्ज़र्व करना है और आपको बताना है कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको मिली उसमें। जैसे गार्डन सॉइल में आपको ग्रास मिलेगी, उसके साथ साथ एनिमल्स में उसके अंदर एंट होंगे या कुछ और भी मिल सकता है। तो इसी तरह से डिफरेंट रोड साइड से पेबल्स होंगे, उसके अंदर चींटियाँ वगैरह वहाँ पे भी मिल सकती हैं। और कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन हो रही है तो वहाँ पे आपको सीमेंट, ब्रिक्स और पेबल्स ये सब मिल सकता है सॉइल के अंदर। ठीक है, एनिमल्स उसके अंदर क्या मिलेंगे कोई? ठीक है, हो सकता है मिल जाए कोई, बट चांसेस कम है। एंड्स वगैरह कोई हुई तो हुई। तो इस तरह से और भी सैम्पल्स के आपने ये टेबल बना लेना है। I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside। तो रोड साइड वाले में प्लास्टिक आर्टिकल्स और पॉलीथीन बैग्स भी मिल सकते हैं, लेकिन ये वही दे रखा है कि भाई पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक जो हैं दे पोल्यूट द सॉइल एंड उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी किल कर देंगे। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड और टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। और कौन से सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूट करते हैं सॉइल को? वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो केमिकल्स हैं उनको पहले ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद ही उनको रिलीज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। आई वांट टू नो वेदर द सॉइल फ्रॉम अ फील्ड कैन बी यूज्ड टू मेक टॉयज़। टॉयज़ बनाने के लिए भाई हमें क्लेई सॉइल या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। और जनरली जो फील्ड में जो सॉइल होती है चिकनी नहीं होती, तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हमें चिकनी मिट्टी मिलानी पड़ेगी। अब देखते हैं सॉइल प्रोफाइल पे कि जब आप सॉइल में अलग अलग तरह की लेयर्स होते हैं तो कौन कौन सी लेयर्स हैं, वही है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? एक्टिविटी 9.2 परफॉर्म करनी है। थोड़ी सी सॉइल लेंगे, उसको तोड़ लेंगे क्लम्प्स एंड पाउडर बना लेंगे मतलब कि, और ग्लास के अंदर उसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो अब उसको पानी से भर देंगे। जब पानी से भरेंगे और कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, देन एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट, स्टिर इट वेल विद स्टिक टू डिज़ोल्व द सॉइल। तो उसको पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर देंगे और फिर उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अनटच्ड। आफ्टर सम टाइम जब आप देखेंगे तो इस तरह के उसके अंदर लेयर्स बन चुकी हैं। सबसे नीचे ग्रेवल, फिर सैंड, फिर क्ले, फिर वाटर एंड सबसे ऊपर ह्यूमस। तो ये इस तरह की लेयर बन गई हैं। डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर? तो इसका हम डायग्राम बना लेंगे। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन फ्लोटिंग ऑन द वाटर? तो सबसे ऊपर जो लीव्स और एनिमल्स जो फ्लोट कर रहे हैं डेड, उनको क्या बोलते हैं? द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस। तो ये इंपॉर्टेंट है, रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस।
You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks. तो soil बनती कैसे है? By breaking down of rocks, by the action of wind, water and climate. हवा की वजह से, पानी की वजह से या और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक होती हैं और उससे सॉइल बनती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग. तो सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स. द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बिन फॉर्म्ड. तो नेचर ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करेगा? उस रॉक से जिससे वो बनी है. एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, और क्या उस पर प्लांट्स वगैरह क्या उगते हैं उससे डिपेंड करेगा कि सॉइल किस तरह की होगी. वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल. ईच लेयर डिफर्स इन फील. हर एक जो लेयर का टेक्स्चर अलग होगा, कलर अलग होगा, उसकी डेप्थ अलग होगी, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगी. क्या क्या चीज़ें में डिफर करते हैं? टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन. दीज लेयर्स आर रेफर टू एज होराइजन्स. इन लेयर्स को क्या बोला जाता है? होराइजन. ए होराइजन सबसे ऊपर वाला, ए होराइजन, फिर देन बी होराइजन, देन सी एंड देन बेड रॉक. ठीक है. तो वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल. सबसे हमें जो दिखती है वो टॉप सॉइल दिखती है, उसके नीचे की लेयर्स नहीं देख पाते हैं हम. अगर हम इफ़ यू लुक एट द साइड्स ऑफ ए रिसेंटली डिग डिच, अगर कहीं खड्डा खोदा गया है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल दिखाई देंगी. सच अ व्यू इनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस. इससे हमें वहाँ का सॉइल प्रोफाइल पता लग जाएगा. सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल. कुआँ वगैरह खोद रहे हैं या कहीं बिल्डिंग बन रही है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो भी जो फाउंडेशन के लिए खोदा जाता है, नींव रखी जाती है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो. इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ द रोड ऑन अ हिल. uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. तो जब सबसे पहला होराइजन है, ए होराइजन सबसे ऊपर वाला, वो जनरली डार्क कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस होता है. जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल हैं वो होते हैं, उसके अंदर ह्यूमस एंड मिनरल्स होते हैं. द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. ह्यूमस क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल बनाएगा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. जो प्लांट्स उसमें ग्रो कर रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ह्यूमस. दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट होएगी ये लेयर, और पोरस होती है, मतलब इसके अंदर पोर्स होंगे ताकि एयर क्रॉस करती रहे. ठीक है. एंड कैन रिटेन मोर वाटर. और पोरस होगी तो उससे क्या होता है? वाटर रिटेंशन पावर भी उसकी ज़्यादा होगी एंड एयर भी उसके अंदर मिल जाएगी, तो जिससे प्लांट्स की ग्रोथ में आसानी होती है. दिस इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए होराइजन. तो ये ए होराइजन की क्या क्या वो हैं, क्या उसमें मिलता है? रिच इन ह्यूमस है, मिनरल्स है, और क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्टाइल होती है सॉइल और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को और जनरली सॉफ्ट होगी, पोरस होगी एंड कैन रिटेन वाटर. इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल और ए होराइजन. दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स. तो बहुत सारे एनिमल्स भी इसके अंदर मिलते हैं. वॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स, माउस, मोल्स, ये सब. रूट्स और स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल. तो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो टॉप सॉइल के अंदर ही होते हैं. बड़े प्लांट्स होंगे जो जिनकी लंबी रूट्स होंगी वो नीचे तक उनकी रूट्स मिलती हैं. द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स. नीचे वाली जो लेयर होगी उसके अंदर ह्यूमस कम होगा, मिनरल्स ज़्यादा होंगे. दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज़ कॉल्ड बी होराइजन. हार्ड होगी और कॉम्पैक्ट होगी, मतलब पोरस नहीं होगी उतनी जितनी ऊपर वाली थी, जैसे ये है. ठीक है, दिखा रखे बी होराइजन में. तो पोरस नहीं है यहाँ पे और कॉम्पैक्ट है, और इसको बी होराइजन या मिडल लेयर बोलते हैं. थर्ड लेयर क्या है? थर्ड लेयर इज़ द सी होराइजन. सी होराइजन में अगेन स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स बनी होती है. स्मॉल लम्प ऑफ रॉक्स हैं इसके अंदर विद क्रैक्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर थोड़े बहुत क्रैक्स वगैरह हैं. उसके नीचे सबसे नीचे जो है दैट इज़ कॉल्ड द बेड रॉक विच इज़ अ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड. तो ये तो एक तरह से रॉक ही है जिसको आपको तोड़ना मुश्किल होगा. सॉइल, तो सबसे नीचे बेड रॉक, फिर उसके बाद क्या आता है? सी होराइजन, जिसके अंदर रॉक्स ही हैं पर उनके बीच में गैप्स हैं और टूटी हुई हैं जैसे क्रैक्स हैं. उससे ऊपर जो है सॉइल होगी विद लिटिल बिट ऑफ रॉक्स, जो कॉम्पैक्ट होगी, मतलब पोरस नहीं है. सबसे वाली जो है वो ऊपर वाली जो है वो पोरस है. उसके अंदर मिनरल्स, बी में भी मिनरल्स ज़्यादा होंगे बट ए में मिनरल्स के साथ साथ ह्यूमस है जो कि प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है.
अब सॉइल टाइप्स, ये तो हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ लिया। अब सॉइल टाइप्स, कितनी तरह की सॉइल होती हैं, सैंडी सॉइल है या क्लेई सॉइल है या लोमी है, 3 तरह की सॉइल होती हैं। तो सॉइल कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की होगी। जो मोस्टली एग्रीकल्चर जिसके अंदर हो रही है वो लोमी टाइप ऑफ सॉइल होगी, ठीक है। सैंडी सॉइल तो सैंड ही होगी, जो बहुत ही ज़्यादा पोरस है, उसमें वेजिटेशन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी ही नहीं। क्लेई सॉइल होगी जो बिल्कुल ही चिपकी हुई है, मतलब जो चिकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं, जो घड़े बनाने और इन सब के काम आती है। तो सबसे जो फेवरेबल है सॉइल एग्रीकल्चर के लिए वो है लोमी। तो सॉइल टाइप्स में आ जाते हैं। As you know, weathering of rocks produces small particles of various materials. These include sand and clay. ठीक है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या बन गया, अलग अलग तरह के स्मॉल पार्टिकल्स बन गए, जैसे सैंड, क्ले। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड। तो कितनी सैंड बनी, कितना क्ले बना, वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन सी रॉक से वो बना है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो सॉइल होता क्या है, रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का जो मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। उसके अलावा तो सॉइल क्या मिक्सचर ऑफ किसने बताया है, रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर है। उसके अलावा क्या मिलेगा सॉइल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स, अर्थवॉर्म, ये सब भी सॉइल का पार्ट है। द सॉइल इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो उस जो सॉइल की क्लासिफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितना किस चीज़ का प्रोपोर्शन है। अब किसी सॉइल के अंदर अगर बिगर पार्टिकल्स हैं तो उसको सैंडी सॉइल बोला जाएगा। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज़ रिलेटिवली हायर तो उसको क्लेई सॉइल बोला जाएगा, कि बिल्कुल छोटे वाले पार्टिकल्स से अगर बनी है, यानी कि होंगे तो सारे साइज़ के, पर ज़्यादा अमाउंट किसका है, सबसे ज़्यादा अमाउंट अगर फाइन पार्टिकल्स का है, छोटे पार्टिकल्स का है, तो क्लेई सॉइल होगी। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम, तो अगर छोटे और जो मतलब अगर मिक्सचर में इक्वल अमाउंट ऑफ बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स हैं, लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज़ द सेम, तब उसको लोमी सॉइल बोला जाएगा। तो तीन तरह की सॉइल होगी, सैंडी, क्लेई एंड लोमी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स जिससे वो मिलके बनी है। तो अगर लार्ज साइज़ वाले पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो सैंडी सॉइल होगी, अगर फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो क्लेई सॉइल होगी। अगर दोनों का मिक्सचर मतलब इक्वल अमाउंट है, उसका लार्ज पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स का, तो लोमी सॉइल होगी। द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टीज़, और इससे सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है साइज़ से। दे कैनॉट फिट क्लोजली टुगेदर सो देर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम। अगर बड़ा साइज़ है तो वो एक दूसरे को मतलब आपस में उनके बीच में गैप होगा, फिट नहीं हो पाएंगे आप साथ में वो। और ये जो स्पेस है वो फिल्ड किससे होगा, विद एयर। वी से दैट द सैंड इज़ वेरी वेल एरिएटेड, तभी सैंड को बोला जाता है कि वेरी वेल एरिएटेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है बिटवीन पार्टिकल्स। वी से दैट द सैंड इज़ वेरी वेल एरिएटेड, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। तो जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा उतना जल्दी उनके बीच में से पानी भी नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड रैदर ड्राई, क्योंकि पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती, तो लाइट भी होंगी, एरिएटेड है और ड्राई है। क्ले पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं आपस में, तो वहाँ पे कोई स्पेस बचता ही नहीं बीच में। तो अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले, वो काफ़ी सारा पानी होल्ड करके रख सकती हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है तो एयर नहीं होगी। सो दे हैव लिटिल एयर बट दे आर हैवी, क्योंकि उनके अंदर पानी होगा। दे हैव होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल्स, ठीक है। लिटिल एयर होगी, हैवी होंगी क्योंकि पानी ज़्यादा है वहाँ पे। बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज़ द लोमी सॉइल, ठीक है, क्योंकि लोमी सॉइल में सैंड और क्ले का मिक्सचर है। और उसके साथ साथ लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। तो लोमी सॉइल के अंदर सैंड, क्ले के अलावा सिल्ट भी प्रेजेंट है। ये कहाँ पाया जाता है, रिवर बेड्स में मिलता है। साइज़ ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज़ बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। तो इनका साइज़ क्या है, दोनों के बीच का होता है, सैंड और क्ले के बीच का साइज़ होगा। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। लोमी सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होती है। इट हैज़ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स,
ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना मतलब राइट होल्डिंग कैपेसिटी है पानी के लिए, ताकि जो सपोर्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ को, ठीक है। अब एक्टिविटी 9.3 में बोला हुआ है कि भाई तीनों तरह की जो सॉइल है उनके सैंपल कलेक्ट करो और उसमें से फिर आपको कुछ भी अगर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, पेबल्स, रॉक्स, वो सब हटा लो। अब उसमें पानी डालो ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड जस्ट ऐड इनफ वाटर टू सो दैट अ बॉल कैन बी मेड फ्रॉम इट, ताकि आप उसकी बॉल बना सको। इतना पानी डालना है उसके अंदर। रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर एंड इस तरह से आपको बनाना है। डज द एक्सटेंट टू विच ए सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट्स इस टाइप, ठीक है। तो जो आप कितना एक्सटेंट तक उससे कुछ बना सकते हो, तो ऑब्वियसली क्लेई सॉइल से आप बना पाओगे काफ़ी सारी चीज़ें। जो लोमी सॉइल है उससे भी कुछ कुछ चीज़ें बना लोगे, बट सैंडी सॉइल से नहीं बना पाओगे। तो प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में आता है परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। परकुलेशन रेट क्या हुआ कि पानी कितनी स्पीड से उसके थ्रू पास कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड परकुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब परकुलेशन बूझन पहली मार्क 2 डिफरेंट स्क्वायर्स। तो ये देखो इन्होंने रेट ऑफ परकुलेशन के लिए मिट्टी में से आपने पानी डाला है और उसको देखना है कि कितनी देर में वो पानी पास आउट करेगा नीचे। बूझो एंड पहेली मार्क 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर ईच, one on the floor of their house and another at the कच्चा रोड। They filled 2 bottles of the same size with water, और उनको पानी को वहाँ डाल दिया, एक पक्के रोड पे मतलब और एक कच्चे पे। तो जहाँ पे कच्चा रोड होगा भाई, जहाँ मिट्टी है, तो वहाँ वो पानी जल्दी से नीचे चला जाएगा। They observed that the water on the floor फ्लोट डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब। और फ्लोर पे जो पानी डाला है वो तो भाई एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी एब्जॉर्ब करती है पानी को, तो ब्रिक्स और ये सब नहीं करेंगे। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड वाटर वॉज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो वाई देर वॉज अ डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन वाटर इन द 2 स्क्वायर्स, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पानी, मिट्टी ही पानी को एब्जॉर्ब करेगी, बाकी के मटेरियल्स थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कंक्रीट बनता रहेगा उतनी ज़्यादा पानी कम परलोकेट होगा सॉइल में, और उतने ज़्यादा पानी के लेवल्स डिप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। तो वो अब एक्टिविटी 9.4 में क्या करा है कि 3 टीम्स हैं ABC, और होलो सिलेंडर एंड पाइप लिया है, होलो सिलेंडर या पाइप ले लिया, और ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। टिन कैन एंड कट ऑफ द बॉटम, मतलब टिन कैन यूज़ कर सकते हो नीचे से काट के या कुछ और। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। तो उसको इस तरह से रख देना है वहाँ पे पाइप को, जो भी आपने लिया है, और उसके अंदर 200 ml पानी डाल दिया स्लोली। एंड उसके बाद क्या करने हैं, नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग द वाटर व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकुलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी। तो पानी जब आपने डाला उसमें, तो कितनी देर में वो सारा पानी नीचे चला गया, मतलब मिट्टी के अंदर चला गया। अब आपको पाइप में कोई पानी नहीं दिखाई दे रहा है। तो पानी इस तरह से डालना है कि बाहर ना निकले, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहो या जो भी है। तो वो रेट ऑफ परकुलेशन आपको कैसे निकाल पाओगे। रेट ऑफ परकुलेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन द परकुलेशन टाइम। कितना पानी था और कितनी देर में वो नीचे गया, उसको हम कर लेंगे तो परकुलेशन रेट निकल जाएगा। सपोज़ 20 मिनट्स लगे 200 ml पानी को परकुलेट होने में, तो उसका रेट ऑफ परकुलेशन क्या है, 10 मिलीलीटर पर मिनट। इसी तरह से अलग अलग सॉइल सैंपल्स का आप निकाल सकते हो। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ परकुलेशन किसका होगा, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ परकुलेशन मीन्स कि ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, क्लेई में लगेगा। सबसे जल्दी किस में से पास आउट हो जाएगा पानी, सैंडी में हो जाएगा। और बीच का टाइम किसका होगा, लोमी का होगा। अब मॉइस्चर इन द सॉइल, अब मॉइस्चर इन द सॉइल वही होगा भाई कि कौन कितना पानी होल्ड कर सकता है। तो पानी होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा क्लेई सॉइल की है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होगा। उसके बाद लोमी, एंड सबसे कम मॉइस्चर किसके अंदर होगा, सैंडी सॉइल के अंदर। तो इसके लिए एक्टिविटी 9.5 किया है। बॉइलिंग ट्यूब लिया, उसके अंदर सॉइल सैंपल डाला और उसको हीट करा। हीट करेंगे तो क्या होगा, डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर।
ठीक है, जब आपने सॉइल को हीट किया तो वाटर ड्रॉप्स हैं, और ऑन हीटिंग जो सॉइल के अंदर जो पानी होगा वो इवेपोरेट करेगा और कंडेंस होके वाटर ड्रॉप्स हमें मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स किसके अंदर मिलने वाली हैं? क्लेई सॉइल के अंदर। ठीक है, आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड। तो हीट करने के बाद जो सॉइल सैंपल अंदर था उसको बाहर निकालो, और जो ओरिजिनल सॉइल सैंपल के साथ उसको कंपेयर करो, तो उसके कंपैरिजन में वो ड्राई फील करेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, डू ऑल सॉइल्स एब्जॉर्ब टू दिस वाटर सेम एक्सटेंट। ये हम पहले भी कर चुके हैं भाई कि वाटर एब्जॉर्ब कौन ज़्यादा करेगा? वाटर एब्जॉर्ब वही ज़्यादा करेगा जिसके अंदर स्पेस नहीं है नीचे मूव डाउन करने का, जिसका पर्कुलेशन रेट बहुत ज़्यादा है, वही वाटर होल्ड करके रखेगा। लाइक क्लेई सॉइल सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करेगी, उसके बाद लोमी, एंड सबसे कम क्या करेगी? सैंडी सॉइल। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। ठीक है, तो सपोज़ क्या करा इन्होंने, प्लास्टिक फनल लिया, उसके अंदर पेपर लगा के पाउडर्ड सॉइल उसके अंदर डाली 50 ग्राम, एंड कुछ अमाउंट पानी का मेजर करके उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। सपोज़ 50 ml पानी लिया, और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर डालते रहेंगे इधर उधर पूरे में, ताकि पूरी मिट्टी जो गीली हो जाए, एक ही जगह नहीं डालते रहना है। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, कब तक पानी डालना है? जब तक फनल से पानी नीचे ना आने लग जाए। Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started, and this is the amount of water retained by the soil। तो कितना पानी आप उसके अंदर डाल पाए, ठीक है, जो बच गया वो तो ऑब्वियसली काउंट नहीं होगा, जो नीचे निकल गया थोड़ा सा वो भी माइनस कर देंगे, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर होगा जो उसने एब्जॉर्ब करा है। तो सपोज़ वेट ऑफ सॉइल था 50 ग्राम्स, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर u थी, फाइनल वॉल्यूम v थी, तो वॉल्यूम एब्जॉर्ब कितनी हुई? u माइनस वी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कितना होगा? u माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम एक्टिविटी को अलग अलग सॉइल सैंपल्स के साथ करेंगे। तो विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट? हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट किसके अंदर होगा? मतलब सबसे जल्दी पानी नीचे कहाँ आ गया? सैंडी सॉइल में आएगा। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट? लोएस्ट पर्कुलेशन रेट मीन्स स्लोली सबसे ज़्यादा स्लो किसके अंदर आ रहा है? वो क्ले सॉइल के अंदर होगा। ठीक है, Bujo heard from his neighbor that after 8 to 10 of rain, the level of water in a pond or well rises. Which type of soil will allow water to reach a well faster and in great amount? Which type of soil retains the highest amount of water? Clay soil retain करेगी। Least किसके अंदर retain होगा? Sandy के अंदर। Can you suggest any method to more रेन वाटर पर्कुलेट एंड रीच द वाटर ग्राउंड? तो सैंड अगर होगी कहीं जगह पे तो वो सब फटाफट उसको पर्कुलेट करके नीचे पहुंचाएगी। ठीक है, तो मतलब सरफेस पे थोड़ी सैंड बिछा के रखें अगर, तो जल्दी जल्दी पर्कुलेट होगा शायद। सॉइल एंड क्रॉप्स, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अलग जगह पे अलग टाइप की सॉइल होती है। कई जगह क्लेई सॉइल मिलेगी, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में आपको लोमी सॉइल मिलेगी, वेल डेजर्ट्स में जो है सैंडी सॉइल मिलती है। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, इन सबसे सॉइल अफेक्ट होएगी। विंड कितनी ब्लो कर रही है, रेनफॉल कितनी आ रही है, उससे डिपेंड करेगा वहाँ की सॉइल किस तरह की होगी। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल। तो ये डिसाइड करेंगे किसी जगह का सॉइल प्रोफाइल क्या होगा, क्या सॉइल स्ट्रक्चर होगा, क्या कौन से इफ़ेक्ट हैं? विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो gram and kilogram are actually units of mass. A mass of 1 gram weighs 1 gram weight.
तो मीन्स मास और वेट का डिफरेंस बता रखा है भाई कि जो मास होता है वो आप मेजर करते हो ग्राम और किलोग्राम में, जो वेट होता है दैट इज़ नॉट मेजर्ड इन उसको ग्राम किलोग्राम में नहीं मेजर करते, वो mg होता है आपका, मीन्स मास इनटू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो दैट इज़ डिफरेंट है। kg और इनटू एक्सेलरेशन की जो यूनिट्स होंगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो उसकी यूनिट होती है kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो वेट है। बट हम जनरल लाइफ में वेट को भी kg में ही बोलते रहते हैं कि भाई कितना वेट है, ठीक है। उसके अलावा चलो जी, क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो अफेक्ट कर रहे हैं सॉइल को या सॉइल स्ट्रक्चर को और सॉइल प्रोफाइल को। उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल भी जो है अफेक्ट करते हैं कि किस तरह की वेजिटेशन या क्रॉप्स उगाई जा रही हैं उस एरिया में। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल ही डिसाइड करेंगे कि उस एरिया में किस तरह की वेजिटेशन या क्रॉप्स उगाई जाएंगी। क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स। तो क्लेई और लोमी सॉइल्स में आप उगा सकते हैं वीट एंड ग्राम, इस तरह के सीरियल्स। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। तो क्लेई ज़्यादा बेटर होगी वहाँ पे राइस के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। फॉर लेंटिल्स अदर पल्सेस लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। तो लेंटिल्स के लिए लोमी सॉइल्स चाहिए, पैडी के लिए आपको क्लेई सॉइल्स बेटर है, कॉटन के लिए सैंडी सॉइल, सैंडी लोम मतलब सैंड और लोम का मिक्सचर जो है, मतलब ज़्यादा पानी उसको नहीं चाहिए होता क्योंकि, तो उस तरह की सॉइल चाहिए होगी, ठीक है। तो विच कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, वो सूटेबल है कॉटन के लिए। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल्स बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। तो फाइन क्लेई सॉइल्स में उगाए जाते हैं आपके वीट और जो राइस वगैरह हैं, ताकि वो रिच इन ह्यूमस भी होंगे और फर्टाइल भी होंगे। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। आपके एरिया में किस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं एंड क्या उनका जो है क्या टाइप ऑफ सॉइल है वहाँ पे, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सॉइल इरोजन भी क्या होता है। सॉइल इरोजन मींस द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस, मतलब जो टॉप सॉइल है उसका जो रिमूवल होता है किसी जगह से, उसको सॉइल इरोजन बोला जाता है। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। प्लांट्स अगर ज़्यादा कट किए जाएंगे तो ऊपर वाली लेयर जो है लूज़ हो जाएगी और वो हवा के साथ या कोई पानी के साथ बह जाएगी, ठीक है। इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सिवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट। तो जहाँ पे प्लांट्स कम होते जाएंगे वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज़, ठीक है। तो ग्रीन एरियाज़ बढ़ाना चाहिए भाई, एंड लोग ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद आप रख नहीं सकते आज के टाइम में। तो कोई भी आपका स्पेशल ओकेजन होता है जैसे बर्थडे या कुछ एनिवर्सरी, तो उस पर आप एक प्लांट एटलीस्ट लगा दें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमने पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। एक यहाँ पे ये दे रखा है केस स्टडी, तो इसमें है कि जो पॉटर्स जो बनाते हैं उनसे बात करके देखी हुई है, ठीक है, कैसे बनते हैं। तो क्या इसमें है कि कहाँ से सॉइल मिलती है। वी ब्रॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम अ पीस ऑफ बैरन लैंड, वहाँ से ब्लैक सॉइल लेके आए। किस तरह से बनती है, अब जो सॉइल वो वहाँ से लेके आए हैं उसको एक टैंक में डालेंगे और उसके अंदर कोई भी जो पेबल्स वगैरह हैं वो क्लियर किए जाते हैं। ये सब एक्सटर्नल थिंग्स को रिमूव करके जो सॉइल है उसको भिगो के रखा जाता है फॉर 8 आवर्स। देन उसको पूरा उसका नीड, जैसे आटा गूंदा जाता है उस तरह से उसको नीड किया जाता है। विद हॉर्स डंग भी उसमें मिक्स की जाती है। अब जो ये नीडेड सॉइल है उसको एक व्हील पे रख के उसको एक शेप दी जाती है और उनको फिर ड्राई किया जाता है आइटम्स को और फिर कलर करके उनको फिर बेक किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। अब इसमें हॉर्स डंग क्यों मिक्स करी, फिर वो बताता है कि भाई हॉर्स डंग हेल्प्स ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल।
तो क्योंकि क्लेई सॉइल होती है ये, तो थोड़े से जो पोर्स हैं उनको ओपन अप करने के लिए उसके अंदर होस्ट डंग डाला जाता है, so that water could percolate out of मटकास एंड सुराहीस, evaporate and cool the water inside, ताकि उसके अंदर से पानी बाहर जाके थोड़ा सा इवेपोरेट होता रहे, जिसकी वजह से जो अंदर का पानी है वो ठंडा रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन हुई कि मटके या सुराही, मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा चैप्टर, एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको पढ़ के। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके NCERT एक्सरसाइज और NCERT एग्जाम्पलर करने वाले हैं। ठीक है जी।